नमस्कार। मैं फूलचंद भारती, इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूट फॉर द डिसेबल्ड वाराणसी से आज मैं आप लोगों के बीच विषय समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन पर चर्चा करूंगा, जो कि सेकेंड ईयर सेमेस्टर 4 कॉमन पेपर 11 यूनिट 1 समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन टॉपिक है, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन समावेशी शिक्षा क्या है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, क्यों हुई है और कब हुई है, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। कहने का तात्पर्य है समावेशी शिक्षा को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब तक हम लोग समावेशी शिक्षा को सुचारू रूप से अच्छी तरह से नहीं समझेंगे, तब तक हम लोग समावेशी शिक्षा पर सफलता पाना संभव नहीं है। तो आते हैं हम समावेशी शिक्षा को समझें। अंडरस्टैंडिंग इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं अंडरस्टैंडिंग इंक्लूसिव एजुकेशन। तो समावेशी शिक्षा को समझने के लिए आज हमें निम्न बिंदुओं पर चर्चा करनी है, तभी हम अच्छी तरह से समावेशी शिक्षा के बारे में समझ पाएंगे। जिसमें निम्न बिंदुओं में से सबसे पहला बिंदु है इंट्रोडक्शन समावेशी शिक्षा का परिचय। तो पहला है समावेशित शिक्षा का परिचय। तो पहले बिंदु पे समावेशी शिक्षा का परिचय देंगे। और समावेशी शिक्षा जो है, सर्वप्रथम समावेशी शिक्षा सन 1990 में थाईलैंड के मतलब सन 1990 में थाईलैंड के शहर जोमीशियन शहर में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो उस शहर के नाम से ही जिसका नाम जोमीशियन विश्व सम्मेलन रखा गया। उस जोमीशियन विश्व सम्मेलन के नाम से ही प्रसिद्ध है, जो सन 1990 थाईलैंड के जोमीशियन शहर में यह सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और इसी सम्मेलन के तहत समावेशी शिक्षा अर्थात इंक्लूसिव एजुकेशन की शुरुआत की गई। इस सम्मेलन में यह भी कहा गया था कि सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्य निर्धारित हैं, चाहे वह छोटा बच्चा हो या बड़ा बच्चा हो, प्रौढ़ हो, वृद्ध हो इत्यादि। यानी किसी तरह के लोग हों, अर्थात सभी को शिक्षा की सुविधा
प्राप्त होनी चाहिए। इतना ही नहीं, इसके बावजूद भी दूसरा सम्मेलन जून 1994 जून 1994 में स्पेन के सलमानका शहर में एक सम्मेलन हुआ था, जिसका नाम, उस शहर के नाम से भी सलमान विश्व सम्मेलन का नाम पड़ा। जून 1994 जो स्पेन के शहर सलमानका विश्व सम्मेलन का आयोजन किया गया था, उसका विषय यह था कि विशेष शैक्षिक एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विश्व सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें सुलभता व समता हेतु किया गया था। अर्थात किसी तरह से ऐसे बच्चों को किसी तरह का कोई भेदभाव ना किया जाए, सबको एक समान समझा जाए, चाहे वो सामान्य बच्चा हो, चाहे वह दिव्यांग बच्चा हो, किसी तरह से अक्षम बच्चा हो, किसी भी तरह का किसी भी बच्चों को कोई भेदभाव ना किया जाए। इस सम्मेलन में कई देशों के लोग उपस्थित हुए थे, जिसमें कि हमारा ये भारत देश भी उस समय उपस्थित था। इतना ही नहीं, इस सम्मेलन में भारत के साथ साथ और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन के लोग भी आए हुए थे, जिसमें ये विशेष बच्चों की समावेशित शिक्षा के बारे में चर्चा की गई। तो ये तो हमारा समावेशित शिक्षा के परिचय के अंतर्गत हमने आपको बताया। अब दूसरे बिंदु पे हम लोग चलते हैं। हाँ, तो दूसरा पॉइंट हमारा यह है कि समावेशित शिक्षा का अर्थ। तो हम समावेशित शिक्षा का जो परिचय है, परिचय के बाद दूसरे बिंदु पे हम आते हैं समावेशित शिक्षा का अर्थ। उसका क्या कंसेप्ट है, क्या अर्थ है, उसको हम लोग को जानना बहुत जरूरी है। तो समावेशित शिक्षा का अर्थ, तो दूसरा पॉइंट है समावेशित शिक्षा का अर्थ मीन्स मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। तो समावेशित शिक्षा का तात्पर्य यह है कि विद्यालयों को, सभी विद्यालयों को, सभी तरह के बच्चों को उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भावनात्मक, भाषाई या अन्य स्थितियों के बावजूद स्वीकार करना होगा। इसमें अक्षम एवं प्रतिभाशाली बच्चे, घुमंतू बच्चे एवं कामकाजी बच्चे तथा अन्य पिछड़े वाले क्षेत्र अथवा समूह के बच्चों को सम्मिलित अर्थात समावेशित किया जाना चाहिए। यानी किसी तरह का कोई भी बच्चा इस समावेशित शिक्षा
से वंचित ना रहे। समावेशी शिक्षा इसीलिए लागू किया गया है कि हर तरह के बच्चे, चाहे वो गरीब हों, चाहे वो अमीर घर के हों, चाहे सामान्य हो, चाहे दिव्यांग हों, सभी तरह के बच्चे को शिक्षा, समावेशी शिक्षा में सम्मिलित होना जरूरी है। तभी जाकर पूर्ण रूप से हमारा यह समावेशी शिक्षा सफलता की तरफ बढ़ेगा। फिर इसके बाद हम तीसरे बिंदु आते हैं कि डिफिनेशन ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इस पे तीसरी बिंदु हम चर्चा करते हैं समावेशी शिक्षा की परिभाषा। समावेशित शिक्षा की परिभाषा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डिफिनेशन ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। तो समावेशी शिक्षा की परिभाषा कई लोगों के द्वारा दी गई है, जिस पे हम प्रकाश डालेंगे। पहला है एनसीईआरटी के अनुसार। पहला जो है एनसीईआरटी के अनुसार। तो एनसीईआरटी के अनुसार जो परिभाषा दी गई है, सबसे पहले एनसीईआरटी का क्या फुल फॉर्म होता है हम उसको बताना चाहेंगे। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के अनुसार। तो एनसीईआरटी के अनुसार मतलब राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण के अनुसार जो परिभाषा दी गई है, वह परिभाषा है शैक्षिक वातावरण में धर्म, जाति, लिंग, समाज, परिवार आदि के आधार पर बिना भेदभाव के विद्यालय में सभी तरह के बच्चों को एक साथ एक कक्षा में बैठाकर शिक्षा देना। तो धर्म से तात्पर्य है किसी भी धर्म का वह बच्चा हो, किसी जाति का हो, किसी भी लिंग हो, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, किसी समाज का हो, किसी परिवार का हो। परिवार मीन्स कि परिवार का मतलब गरीब परिवार का हो, अमीर परिवार का हो आदि के आधार पर किसी भी बिना भेदभाव का विद्यालयों में सभी तरह के बच्चों को एक साथ बैठाकर एक कक्षा में समावेशी शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा देने का प्रावधान है। यह परिभाषा एनसीईआरटी के अनुसार दी गई है। दूसरी परिभाषा है अल्बर्टा एजुकेशन के अनुसार। दूसरा है
अल्बर्टा एजुकेशन के अनुसार तो दूसरी परिभाषा है अल्बर्टा एजुकेशन के अनुसार। तो पहली परिभाषा थी एनसीईआरटी के अनुसार और दूसरी परिभाषा है अल्बर्टा एजुकेशन के अनुसार। तो अल्बर्टा एजुकेशन के अनुसार जो परिभाषा है, ये परिभाषा जो है 2010 में दी गई थी। 2010 में दी गई है और इस परिभाषा में यह कहा गया है कि समावेशित शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य सभी विद्यार्थियों या छात्र छात्राओं को अति उपयुक्त अधिगम वातावरण एवं अवसर प्रदान करना है, जिसमें वे अपनी क्षमता के जिससे वे अपनी क्षमता को बेहतर हासिल कर सकें। यह परिभाषा अल्बर्टा एजुकेशन 2010 के अनुसार बताई गई है। फिर हमारा तीसरी परिभाषा है थॉमस 1977 के अनुसार। तीसरी परिभाषा हमारी है थॉमस 1977 के अनुसार। ये थॉमस 1977 के अनुसार जो परिभाषा दी गई है, उस परिभाषा के अंतर्गत यह कहा गया है कि समावेशन को मुख्य धारा शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत सभी विद्यार्थियों को स्वीकार करना, एक साधारण संरचना के तहत शिक्षित करने तथा सभी शिक्षकों की जिम्मेदारी को पहचानने के रूप में परिभाषित किया गया है। इस परिभाषा में थॉमस 1977 के अनुसार के द्वारा यह परिभाषा दी गई है। तो ये हमारे समावेशित शिक्षा की परिभाषा तीन लोगों के अनुसार ये परिभाषित किया गया है। अब हम अपनी टॉपिक को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।